जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी की किताब है उनमें ये सभी प्रश्न प्रश्नावली 3.2 में मिलेंगे और जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी की किताब है उनमें ये सभी प्रश्न प्रश्नावली 3.3 में मिलेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 3.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, उसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए, इसका जो पहला भाग है x + y = 14 और x - y = 4, इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए, यहाँ x + y = 14 को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो x प्लस इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इससे हम लोग अगला है x - y, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ x - y = 4 है, तो यहाँ से x बराबर y + 4 हो जाएगा। देखिए, यहाँ y क्या है, माइनस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा, मतलब RHS में जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और 4 पहले से प्लस में था तो x बराबर y + 4 आ गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए, ये x का जो मान आया है हम लोग y + 4 समीकरण 2 से लेकर आए, इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, इसीलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्योंकि एक से मतलब किसी चर, दो चर दिया गया है, x और y है, दोनों में से किसी एक चर का मान रखकर एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है, यहाँ x बराबर आया है y + 4, तो हो जाएगा। पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, x + y = 14 है। अब देखिए, यहाँ x क्या है, x बराबर y + 4 है, तो y + 4 प्लस ये y इसमें पहले से बराबर 14 हो जाएगा। अब देखिए, y + y, 2y हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ है बराबर 14 होगा, 2y बराबर हो जाएगा। देखिए, 4 इधर प्लस में है, इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 - 4। यहाँ से 2y बराबर 14 - 4 कितना होगा, 10। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब कि y का मान 5 आ गया। अब देखिए, y का मान 5 आ गया, तो इस y का जो मान 5 है इसको हम लोग समीकरण 3 में, 2 में या 1 में किसी में रखकर हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन 3 में रखेंगे तो यहाँ x बराबर या y + 4, तो इस आसानी से मान निकल जाएगा y x का। तो हम लोग रखेंगे x, जो y का मान आया है 5, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर y + 4 और y का मान आया है 5, तो हो जाएगा x y + 4 है बराबर है, y आया 5, 5 + 4 बराबर 9, एक का आंसर ये हो जाएगा। और ये मतलब कि x का मान आएगा 9 और y का मान आएगा 5। अब देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, s - t = 3, और इसका जो दूसरा मतलब जो समीकरण इसमें क्या युग्म में दिया गया है, तो इसका पहला ये और दूसरा ये है, s/3 + t/2 = 6। तो देखिए, हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे, s - t = 3 है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ क्या है, इससे हम लोग s का मान यहीं पर निकालेंगे, s बराबर t + 3, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए, s - t बराबर क्या था, 3 था, इसी से s बराबर, इधर माइनस में t था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये यहाँ दिया गया है s/3 प्लस t/2 = 6 है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो 6 है ये इसके साथ गुना होगा, 2 का इसके साथ, तो 2s हो जाएगा प्लस
और 3 का टी के साथ 3t बराबर 6 में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हुआ, तिर्यक गुना, तो 1 का 2s प्लस 3t से गुना हुआ, तो इसके साथ गुना हुआ तो यहीं रह जाएगा, तो होगा 2s प्लस 3t बराबर ये 6 का 6 के साथ 36 होगा। अब इसको हम लोग समीकरण 1 2 मान लिए हैं, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। अब देखिए 2 जो आया है s का मान t प्लस 3 आया है, तो हम लोग इस s का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे s का मान कितना है, t प्लस 3s बराबर t प्लस 3 समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी प्लस 3, 2 इंटू टी, एस का मान कितना, एस के जगह पर टी प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3t यहाँ पहले से है बराबर 36। यहाँ से 2t प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा, प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से 3t था ना, ये 3t बराबर 36, 2t और 3t 5t हो जाएगा, प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 36, प्लस में 6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6 30 होगा। अब यहाँ से t बराबर हो जाएगा 30 बटा में 5, 5 6 का 30, मतलब t का मान आ गया 6। अब देखिए t बराबर कितना आ गया, इसलिए t बराबर आ गया 6, एक हमारा आंसर ये हो गया। अब t का मान हम लोग समीकरण यहाँ जो 2 है s बराबर t प्लस 3 इसमें रखेंगे तो s का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, s बराबर t प्लस 3 है, s बराबर t प्लस 3 है बराबर t का मान है 6 प्लस 3 बराबर 9, यानी कि s का मान कितना होगा 9 और t का मान 6। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो ये समीकरण एक इसको हम लोग मान लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 इसको समीकरण एक मानेंगे। और ये देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9 है। अब देखिए यहाँ 3 से 9 3 बार में कटेगा, 3 है और 9 है, सब में 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो 3x बचेगा, 3y में से 3 कॉमन चला जाएगा तो y बचेगा बराबर इधर 9 है। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, 3 इधर इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 भी है 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 भी है 3x माइनस वाई बराबर 3, और जब दोनों समीकरण एक ही हो जाता है तो ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में जो है इसको हम लोग a1 लिखेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग किए थे। 1 में जो x का गुणज क्या है 3, और देखिए यहाँ b1 हो जाएगा y का गुणज, b1 है -1, और देखिए c1 है, c1 को हम लोग क्या लिखते थे, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो मतलब कि c1 हो जाएगा -3। और इसी तरीके से a2 इस समीकरण में a2 है 3, b2 है
-1, यहाँ y के साथ -1 गुना में, और C2 भी है। देखिए यहाँ 3 इधर है और इसको मानक रूप में ले आएंगे तो क्या बराबर किस साइड में आएगा, मतलब कि माइनस में आ जाएगा, -3। अब इससे हम लोग A1/A2 निकालेंगे, बराबर 3/3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/1। B1/B2 ये -1/-1, ये भी कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा। और C1/C2 है -3 माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, मतलब कि ये भी 1/1 आ गया। देखिए जब तीनों बराबर आ जाता है तो क्या होता है, रेखाएं समपाती होती है और परिमित रूप से अनेकल होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तीनों बराबर है, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग उसी सब मतलब रैखिक युग्म का हल कर सकते हैं जिसका केवल एक हल होता है। अब देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है, देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। और इसी में जो दूसरा युग्म है, इस युग्म का जो दूसरा समीकरण है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए इसको हम लोग y को हटाएंगे तो 0.2 है, मतलब कि 2/10x प्लस 3 यहाँ 10y बराबर 13/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ से हो जाएगा 3y, क्योंकि 10 से 10 एक बार में कट जाएगा, बराबर 13/10। और 10 10 बटा में दोनों है कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से ये 4/10 हो जाएगा, ये 5/10y और ये 23/10, तो ये भी 10 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखिए समीकरण जो 2 दिया गया है वो क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 23 माइनस 5y। यहाँ 5y देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर देखिए 4x बराबर 23 माइनस 5y आया था, तो अब हम लोग x निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बट्टा में, यहाँ 4 गुना में तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा 4। ये हम लोग समीकरण इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ गया 23 माइनस 5y बटा 4। तो इस x को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकालें। अगर 1 से निकालते हैं x का मान तो 2 में रखते हैं, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग x का ही मान निकालेंगे, y का भी मान निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, और 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 2 इंटू यहाँ x कितना है 23 माइनस 5y बटा 4, 23 माइनस 5y बटा में 4 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए यहाँ 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा,
बचेगा 23 माइनस 5y बटा 2। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। यहाँ आप इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुना होगा। 1 23 माइनस 5y से गुना होगा तो ये 23 माइनस 5y ही रह जाएगा। और 2 का 3y के साथ और प्लस में तो प्लस 6y 13, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए हो जाएगा 23 माइनस 5y प्लस y हो जाएगा बटा 2 बराबर हो जाएगा 13 बटा में 1। अब तिर्यक गुना करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये इसके साथ 23 प्लस y बराबर 13 से 2 में गुना होगा 26 हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 26, 23 इधर प्लस में इधर माइनस में, इसलिए y बराबर 26 माइनस 23 यानी कि 3। एक आंसर ये हो जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखकर x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए कितना है, यहाँ है x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, तो है x बराबर 23 माइनस 5y बटा में 4 है, तो बराबर 23 माइनस 5 y की जगह 3 आया है, 5 गुना 3 बटा में 4 बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15 बटा में 4। अब देखिए 23 में से 15 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8 बटा में 4। 2 बार में मतलब कि x का मान आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है √2x प्लस 3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम लोग समीकरण जो 2 है, यहाँ से √3x बराबर क्या हो जाएगा, √8y हो जाएगा। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा √8y बटा में √3। इसके साथ √3 गुना में था, इधर आएगा भाग, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 में जो x का मान आया, इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x कितना है, √2 और x के जगह पर हो जाएगा √8y बटा √3, x के जगह पर प्लस √3y प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रूट कितना है, √2 और √8, ये दोनों गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 8 16, तो √16y बटा √3 है प्लस √3y बटा में कुछ नहीं है तो 1 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 16 बटा √3, √16 बटा √3 प्लस यहाँ से √3 बटा में 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, y इन सब के साथ गुना में, ब्रैकेट में मतलब गुना में, ये 16 बटा √3 प्लस √3 बटा 1 के साथ, और इसको हम लोग RHS में ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब 0 बटा हो जाएगा √16 बटा √3 प्लस √3 बटा 1, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, y का मान 0 हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। और इस y का मान हम लोग समीकरण यहाँ 3 में x बराबर √8y बटा √3 यहाँ से रखकर x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए x बराबर कितना है, √8y बटा √3 बराबर हो जाएगा √8
गुना 0/√3 बराबर, ये भी क्या √8 से 0 में गुना होगा 0 ही हो जाएगा, 0/√3 0 ही होगा। मतलब कि x और y दोनों का मान कितना आ जाएगा, 0 ही होगा। अब देखिए हमारा छठवां प्रश्न है √3x/2 -√5y/3 बराबर -2, और इसी में है x/3 + y/3 बराबर 13/6। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 और बट्टा में 2 है, बट्टा में 3, दोनों को घटा लेंगे, माइनस का चिन्ह है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 है तो इसका इसके साथ गुना होगा, 3 का 3 के साथ, तो 3 × 9x -2 का इसके साथ 5 दूना 10y बराबर -2। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। अब यहाँ से 9x -10y बराबर, देखिए 6 इधर बट्टा में उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 × 2 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x -10y बराबर -12, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको नहीं, हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए यहाँ से ये वाला हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ भी है, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 का इसके साथ 2x + 3 का इसके साथ 3y बराबर हो जाएगा 13/6। अब देखिए बटा में इधर भी 6 उधर भी 6, दोनों कट जाएगा, बचेगा 2x + 3y बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ है 2x + 3y बराबर 13, इसी से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा 2x बराबर 13, इधर 3y प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा -3y, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बट्टा में, देखिए यहाँ 2 गुना में है, बट्टा में हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए x का मान कितना आ गया, 13 - 3y/2, तो हम लोग इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 9 × x के जगह कितना है, 13 - 3y/2, तो 13 - 3y/2 -10y बराबर है -12। अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए 9 का इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, और यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 13 9 117 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 117 -9 × 27 y बट्टा में 2 -10y बट्टा में 1 बराबर -12 है। तो देखिए इसको हम लोग 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, और 1 यहाँ है तो 1 का इसके साथ गुना होगा, मतलब 117 माइनस ये हो जाएगा 27y माइनस इस 2 का इसके साथ गुना हुआ तो 10 दूना 20 बराबर इधर -12 है। अब यहाँ तिर्यक गुना होगा तो 2 का -12 के साथ तो -24, तो यहाँ देखिए 117 माइनस 47y 20, यहाँ 27 है और 20 है, दोनों माइनस में जुड़ेगा, तो -47y बराबर हो जाएगा 12 दूना 24, और ये माइनस में तो माइनस में 24 होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग 47 को उधर ले जाएंगे, 24 इधर माइनस में, इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो 117 + 24 बराबर 47y हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y बराबर इन दोनों को जोड़कर, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 1। अब देखिए क्या था 117 और 24 141 आ गया, और 47 इधर गुना में तो y है, तो यहाँ 47 बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए 4 3 12 120 साथ दिया जाएगा, मतलब कि 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि यहाँ से y का मान 3 आ गया, एक आंसर हो गया। अब यहाँ से हम लोग y का मान देखिए समीकरण 3 में जो x है, यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3y/2 बराबर है 13 माइनस 3 गुना, देखिए y का मान 3 आया, 3/2 बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9/2, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, बराबर 13 माइनस 9, यहाँ से 13 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 4/2, ये भी 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि x का मान कितना आ गया 2 और y का मान आया था यहाँ 3। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद जो x और y का मान आएगा हम लोग इसमें x और y का मान रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। अब देखिए इसमें जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24, इसको हम लोग 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 4y, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y और ये -24, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। 2x बराबर आया है ना, तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें से हम लोग 4y - 24 बटा में क्या हो जाएगा 2, इधर 2 गुना में इधर बाकी बटा में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो होगा 2y - 12, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो होगा ना, यहाँ 2y और 24 में से 2 जाएगा तो 12 बटा में 2, 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2y - 12। इसको हम लोग नहीं, यहाँ इसको x बराबर 2y - 12 को समीकरण 3 मानेंगे। अब देखिए यहाँ x का मान आ गया 2y - 12, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × x कितना है 2y - 12, 2y - 12 + 3y = 11 है, तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा 4y, माइनस हो जाएगा 12, -24 ना हो जाएगा, 2 × 12 = 24 हो जाएगा, प्लस 3y = 11 है, यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 7y = 11, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा +24, यहाँ से हो जाएगा 7y = 11 और 24, ये हो जाएगा 35, 4 1 5 1 2 1 3। अब देखिए यहाँ 7y = 35 आया है, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 35 बट्टा में 7, 7 5 35, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए x बराबर है 2 × 5 - 12 बराबर हो जाएगा 2 5, देखिए y का मान 5 था तो x बराबर कितना है, यहाँ देखिए x बराबर था 2y - 12, तो 2 × y है 5, तो 2 × 5 - 12 तो हो जाएगा 10 - 12, मतलब कि x का मान आएगा -2। अब देखिए उसमें y बराबर है mx + 3, इससे हम लोगों को m का मान निकालना है। अब देखिए y बराबर आया है 5, मतलब कि हो जाएगा 5 बराबर m × x का मान आया -2 प्लस 3 है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2m है, इधर देखिए होगा 5, ये देखिए 3 इधर प्लस में इधर आएगा -2 -3,
3 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर है -2m। यहाँ है -5 में से 5 - 3 है तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 2 बराबर -2। यहाँ से m बराबर हो जाएगा 2 में -2, दोनों कट जाएगा, आएगा -1। तो देखिए इस समीकरण को हल करना था तो सबसे पहले हम लोगों का y का मान आया है 5, एक आंसर ये हो जाएगा, और x का मान आया है -2, एक आंसर ये हो जाएगा। और y बराबर mx प्लस 3 से मतलब हम लोग को बताना था हल करने के बाद किस मान m के किस मान पर y बराबर में mx प्लस 3 होगा, तो m का मान -1 होगा तो y बराबर mx प्लस 3 होगा, मतलब m बराबर -1 ये वाला एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्या समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दो संख्याएं दी गई है जिनका अंतर कितना है 26, तो हम लोग मान लेंगे एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, उनका अंतर 26 हो जाएगा और एक दूसरी की 3 गुनी है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए दो संख्या है तो हम लोग इनमें बड़ी संख्या को x मान लेंगे और छोटी संख्या को y मान लेंगे। तो देखिए प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार यानी कि प्रथम शर्तानुसार है, जो दोनों का अंतर है 26 है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या x है, इसमें से y को घटाएंगे तो आएगा 26। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या क्या है x है, ये छोटी संख्या y है और इसका 3 गुना है, मतलब कि इसको 3 से गुना करेंगे तब ये x के बराबर आएगा, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए इसमें x बराबर 3y दिया ही गया है पहले से, इस x बराबर 3y को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए इसमें x बराबर कितना है 3y, 1 है, यहाँ x की जगह हो जाएगा 3y माइनस y बराबर हो जाएगा 26, 3y में से y घटेगा तो हो जाएगा 2y बराबर 26, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी कि 13, इसलिए y का मान आ गया 13, यानी कि छोटी संख्या कितनी आ गई 13। अब देखिए एक आंसर ये हो जाएगा। अब y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में, x बराबर 3y है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए y का मान कितना है 13, x बराबर है इसमें 3y, 3 गुना 13 बराबर 39, यानी कि बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या 13 है। ये तीसरा का पहला था। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना है 80 डिग्री दिया गया है, और इसमें दिया गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसका मतलब बड़े में से छोटे को हटाएंगे तो 18 आएगा, यानी कि दोनों का अंतर 18 दिया गया, और इन दोनों मतलब इन दोनों शर्त के हम लोगों को मदद लेकर इन दोनों कोणों का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ दोनों कोणों का मान दिया गया, मतलब दोनों कोणों में हम लोग बड़ा कोण को x डिग्री मान लेंगे और छोटे कोण को y डिग्री मान लेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्नानुसार हो जाएगा, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x जो है वो y से 18 अधिक है, यानी कि y प्लस 18, x में मतलब y में 18 जोड़ेंगे तब x आएगा, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और इसमें दिया गया हम लोग जानते हैं कि जो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे चूंकि x तथा y
संपूरक कोण है, ठीक है। इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ x बराबर वाई प्लस 18 आया है। इस x का जो मान है वाई प्लस 18, इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा x बराबर कितना है, यहाँ x प्लस वाई बराबर ना है, x प्लस समीकरण 2 है y बराबर 180 डिग्री है। अब देखिए 180 डिग्री है और यहाँ x बराबर है वाई प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब देखिए y प्लस वाई हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, 18 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 18, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 162 बटा में 2, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि y बराबर आ गया 81 डिग्री। एक आंसर ये हो जाएगा। और इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हो जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y बराबर कितना है 81 डिग्री, x बराबर है y प्लस 18, x बराबर y है 81 डिग्री प्लस 18, 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ भी 8 1 9, यानी कि एक समान हो जाएगा 99 डिग्री। तो देखिए जो बड़ा कोण है x है ये 99 डिग्री है और छोटा कोण y है 81 डिग्री। देखिए अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग एक बल्ले का मूल्य x मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य y मान लेंगे। इसकी मदद से दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे, यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 1 रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए आप जो हमारा प्रश्न में शर्त दिया गया है तो उसके अनुसार लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए प्रथम शर्त क्या है यहाँ पर, प्रथम शर्त है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये में, मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा गया। तो देखिए एक बल्ला का मूल्य है 1 रुपया, तो यहाँ से 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 7 1 रुपया, और एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y रुपया, और दोनों का जो मूल्य है वो दोनों को मिलाकर 3800 रुपया में खरीदा गया, मतलब दोनों का जोड़ हो जाएगा 3800 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ दूसरा शर्त दिया गया है। देखिए दूसरा शर्त है 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपया है। तो 3 बल्ला का हो जाएगा 3x और 5 गेंद का हो जाएगा 3y, तो 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1750। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5y, क्योंकि 5 यहाँ क्या है बल गेंद है, 5y बराबर हो जाएगा 1750।
50, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग किसी एक में से y का मान निकालेंगे या x का, और दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, 5y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y, यहाँ से x का मान निकालेंगे। 3x बराबर इतना आया तो x बराबर बट्टा में 3 हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए x का मान आ गया 1750 माइनस 5y बट्टा में 3। इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है, देखिए इससे इसमें है 7x प्लस 6y बराबर 38 है। तो यहाँ x है 7 इंटू 1750 माइनस 5y बट्टा में है 3 प्लस 6y है बराबर 38। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं, या इसका हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका गुना इसके साथ होगा, मतलब ये इसके साथ गुना में जाएगा तो ये 7 के साथ गुना में जाएगा। तो 7 से गुना में होगा तो 7 ही होगा, और 7 से इतना हो जाएगा 1750 माइनस 5y। यहाँ 3 का इसके साथ गुना होगा 6 के साथ, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18y बराबर 3800। अब देखिए यहाँ से 7 से हम लोग 1750 माइनस 5y में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 से 0 में 7 पचे 35 हासिल 3, 7 7 49 और 3 49 और 3 हो जाएगा 52 हासिल हो जाएगा 5, 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ 7 पचे 35y प्लस 18y बराबर हो जाएगा। देखिए तिरक गुना तिरछा तिरछी 3 का इसके साथ, तो 8 3 24 और 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 है तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 35y और ये है 18y, तो देखिए हो जाएगा 12,250, यहाँ 12,250, और देखिए माइनस 35y और 18y, तो 35 में से 18 घटाएंगे हम लोग, 15 में से 8 जाएगा, ये माइनस में होगा क्योंकि देखिए बड़ा जो 35 है इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1, तो 17y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 11,400। हम लोग 11,400 इधर लेंगे, 12,250 माइनस 11,400, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और 17y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 नहीं 12 में से 4 जाएगा हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा, मतलब कि 850 बराबर 17y आ गया। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 850 बटा 17, मतलब कि y का मान आ गया 50। अब देखिए y का मान क्या है, एक बल्ले का मूल्य, मतलब y जो है यहाँ एक गेंद का मूल्य है, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये, और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आया, तो इससे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो वहाँ से एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ देखिए x बराबर है 1750 माइनस 5y बटा में 3 बराबर है 1750 माइनस 5 गुना y है 50 बटा में 3 बराबर 1750 माइनस 5 पचे 25, देखिए 5 पचे 25 होगा, और 0 है तो 0 मतलब 250 बटा में 3 बराबर हो जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ है 1,
मतलब 1500 बटा में 3, 3 से 3 500 बार में कट गया, मतलब कि बराबर आ गया 500। इसलिए x बराबर हो जाएगा 500 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए एक नगर में टैक्सी के लिए कुछ नियम बनाया गया है भाड़ा। तो देखिए यह नगर में टैक्सी के भाड़े का नियम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्सी में बैठ गया तो उसको भाड़ा देना होगा, एक नियत भाड़ा, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उस किलोमीटर के अनुसार से भाड़ा देना होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि नियत भाड़ा जो है, माना कि नियत भाड़ा क्या है, 100 रुपया हम लोग मान लेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति टैक्सी में बैठा तो उसका 100 रुपया हो गया, 100 रुपया उस टैक्सी वाले को देना होगा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर के अनुसार से भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर y रुपया। अब देखिए इसमें शर्त दिया गया है, तो जो पहला शर्त है उस अनुसार हम लोग पहले चलेंगे। प्रथम शर्तानुसार, तो देखिए यहाँ प्रथम शर्त दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। यानी कि पहले कोई व्यक्ति ऑटो में बैठा तो उसको 100 रुपया देना होगा, प्लस और 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर के क्या हो जाएगा 10 वाई, ऑटो में बैठने का 1 और 10 किलोमीटर चला उसके लिए 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वह कितना दे रहा है 105 रुपया दे रहा है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए द्वितीय शर्त है, एक व्यक्ति जो है वह देखिए यहाँ दिया गया है कि 15 किलोमीटर की भाड़ा है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया, यानी कि वह यहाँ देखिए 10 किलोमीटर का 105 रुपया और 15 किलोमीटर का 155 रुपया, तो ये है 105। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 105, और 15 किलोमीटर का है 155 रुपया। तो देखिए 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा पहले टैक्सी में बैठने का x प्लस 15 किलोमीटर का 15 y बराबर 155। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे और इन दोनों को हल करके हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15y, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 से हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x कितना 155 माइनस 15y, तो x के जगह हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इसमें पहले से बराबर हो जाएगा 105। हो जाएगा 155। अब देखिए माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y हो जाएगा 105 होगा। यहाँ से हो जाएगा ये 155 और 105 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, माइनस 105 बराबर हो जाएगा 5y। यहाँ से 155 में से 105 घटेगा हो जाएगा 50, 5y, y बराबर हो जाएगा 50 बटा में 5 यानी कि 10। मतलब कि इसलिए ये कितना हो जाएगा y बराबर ना होगा, y बराबर 50 बटा में 5 यानी कि 10, y का मान कितना आ गया 10 रुपया, यानी कि
वाई क्या है, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा हो गया वाई रुपया, ये हो जाएगा 10 रुपया। और इस वाई का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो एक्स का मान आएगा, मतलब कि नियत भाड़ा आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए इसमें क्या है, एक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई, एक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई बराबर 155 माइनस 15 गुना वाई का मान है 10 बराबर 155 माइनस 15 दहा में 150, मतलब कि 150, 155 में से 150 कटेगा आएगा 5 रुपया, मतलब कि नियत भाड़ा जो है 5 रुपया, कोई भी टैक्सी में बैठेगा उसका चार्ज 5 रुपया हो गया, और प्रति किलोमीटर जाएगा उसके अनुसार 10-10 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगी। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न को हम लोग मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखिए प्रश्नानुसार हो जाएगा, देखिए इसका ये क्या है, अंश है और ये है हर। तो अंश और हर दोनों में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो देखिए x+2/y+2 बराबर हो जाएगा 9/11। अब हम लोग इसको तिर्यक गुना कर लेंगे, यहाँ से 11 से इसमें गुना होगा तो 11x+22 बराबर हो जाएगा 9y, इसका इसके साथ गुना होगा +18। यहाँ से देखिए हो जाएगा 11x, 9y उधर प्लस में आया, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18। ये 22 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 में से 22 घटाएंगे -4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी प्रश्न में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी कि x में 3 और y में 3 दोनों में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। अब इसको भी हम लोग तिर्यक गुना कर लेंगे तो देखिए 6 का इसके साथ तो हो जाएगा 6x+18 बराबर इधर हो जाएगा 5y प्लस 3 से 5 में होगा 15। यहाँ से हो जाएगा देखिए 6x बराबर इतना आया है तो 6x बराबर हो जाएगा 5y+15, 18 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 6x बराबर हो जाएगा 5y, 15 में से 18 घटाएंगे -3। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अभी हम लोग यहाँ x का मान निकाल लेते हैं तो देखिए x बराबर हो जाएगा 5y -3/6। 6 x बराबर था तो x बराबर हो जाएगा बटा में 6। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में जो x का मान आया है, इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स के जगह पर हो जाएगा 5y -3/6 -9y, -9y बराबर -4 है। अब देखिए 11×5 = 55, y -11×3 = 33/6
माइनस 9y बटा में कुछ नहीं है 1 बराबर -4। यहाँ से देखिए 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा। अब देखिए 1 का इसके साथ गुना होगा 55y - 33 के साथ, तो यहीं रह जाएगा 55y - 33। 6 का 9 के साथ 9y के साथ, तो 6 9 54y बराबर हो जाएगा -4। यहाँ से हो जाएगा 55y - 54y। 55 में से 54 घटेगा केवल 1 बचेगा, तो y - 33 बराबर, यहाँ देखिए 6 इधर बट्टा में इधर जाके गुना में हो जाएगा बराबर 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y बराबर -24, और इधर माइनस में 33 उधर जाएगा तो प्लस में 33 हो जाएगा, इसलिए y बराबर -24 और 33। तो ये 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 9। अब देखिए y का मान हम लोग समीकरण कहाँ 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 5y - 3 बटा 6, x बराबर 5y - 3 बटा में बराबर हो जाएगा 5 × 9 -3 बटा में 6, और 5 9 45 -3 बटा में 6, और 45 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 42 बटा में 6 बराबर 7, मतलब x का मान कितना आ गया 7। अब देखिए अंश भिन्न क्या है, भिन्न बराबर है x बटा y, x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, यानी कि भिन्न बराबर x बटा y बराबर 7 बटा 9, यही आंसर है। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब है उसका जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले जो है उसका उम्र उसके पुत्र की उम्र का 7 गुना था, तो दोनों का अभी अभी मतलब वर्तमान उम्र क्या है यही बता। तो देखिए मानकर चलिए अगर किसी व्यक्ति का उम्र अभी 20 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उसका उम्र 25 वर्ष हो जाएगा, यानी कि आगे वाले समय के लिए हम लोग उसमें जोड़ते हैं, और 5 वर्ष पहले यानी कि 20 - 5 15 वर्ष था, मतलब कि पीछे का बात किया जाता है तो हम लोग उसमें से घटाते हैं, तो यही है हम लोग वर्तमान उम्र मान लेंगे, जैकब का वर्तमान उम्र मान लेंगे x, और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र मान लेंगे y। तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए हम लोग 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5, और उसके पुत्र का उम्र भी हो जाएगा y + 5, और ये बताया जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब का उम्र है उसके पुत्र का उम्र का 5 वर्ष बाद जो जैकब का उम्र है उसके पुत्र के उम्र का 3 गुना बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा मतलब कि y + 5 में 3 से गुना करेंगे तब उसके मतलब कि उसके पुत्र की उम्र में 3 से गुना करेंगे तब वह उसके पिता की उम्र के बराबर है, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर हो जाएगा 3y + 15। यहाँ से हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा x - 3y बराबर 3y उधर प्लस में था इधर आया माइनस में 15, माइनस में इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में, चला इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में, x - 3y बराबर हो जाएगा 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए 5 वर्ष
बाद का हम लोग बात कर लिया। अब हम लोग 5 वर्ष पहले चलेंगे। 5 वर्ष पहले के लिए। तो देखिए 5 वर्ष पहले में जैकब का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 5। पहले के लिए हम लोग हटाते हैं, बराबर उसके पुत्र का हो जाएगा y माइनस 5। और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब का उम्र है उसके पुत्र का उम्र का 7 गुना है। तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हो जाए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस, यहाँ 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 35, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7y था ना, ये 7y माइनस 30 माइनस 35 प्लस 5 30 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ x का मान कितना 7y माइनस 30 आया है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण, यहाँ 1 है इसमें रख देंगे, 1 में रखने पर तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x कितना है 7y माइनस 30 आया है। तो 7y माइनस 30 x के जगह पर ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा 4y बराबर 10। इधर 30 देखिए माइनस में था, उधर हो जाएगा प्लस में। 4y बराबर हो जाएगा 30 × 10 = 40। y बराबर हो जाएगा 40 बट्टा में 10, इसलिए y बराबर 10 बार में मतलब 10 वर्ष। मतलब कि देखिए y क्या है, जैकब के पुत्र, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है 4y वर्ष। मतलब कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। एक ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x बराबर है 7, y का मान आया है 10। तो यहाँ 7 × 10 माइनस 30, मतलब कि 70 माइनस 30 मतलब कि 40 वर्ष। मतलब कि x क्या है जैकब की वर्तमान उम्र है। तो देखिए जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष, तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंगों से हल, 3.2 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर लिया है। मुझे आशा है ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।